चलिए स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसमें लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, px दिस इफ टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड। यानी क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें लिखा है ये पॉलिनोमियल देगा और ये पॉलिनोमियल आप साफ साफ देखा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, और इसने कहा है कि इन दोनों में से उन इसके जीरोस में से 2 जीरोस इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन क्या है? 2 जीरो इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन क्या है? बट है ना, तो वो जीरोस हमको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो जरा, लेट करो, लेट बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। हमने इसके दो जीरो, इसके जीरोस को जो पॉलिनोमियल्स को हमने जो जीरो है इसके वो मान लिए। क्या क्या मान लेते हैं हम? मानते तो अल्फा है, बीटा है, तीसरा क्या है? गामा। ये तीन इसके क्या है? जीरो है। अब इसने कहा है ये दोनों आपस में दो बराबर है, इक्वल है और अपोजिट है। तो हम क्यों ना एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं इसमें, इसने कहा कि दो जीरो ना इक्वल है, तो हम क्यों ना एक काम करें, इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं। मान लेते हैं अल्फा और बीटा इक्वल है ना, बट अपोजिट साइन क्या है? यानी कि ये दोनों बराबर हैं बट अपोजिट साइन क्या है ना, यानी अल्फा माइनस बीटा हो सकता है। ठीक है, अल्फा जो है माइनस बीटा हो सकता है। मैंने इस तरह से मान लिया, मैंने पहले माने अल्फा बीटा गामा और इसमें से कोई भी दो ले लेते हैं। तो हमने मान लिया सपोज अल्फा एंड बीटा बराबर है, लेकिन अगर अल्फा है तो माइनस बीटा के बराबर होगा। इस तरह से मान सकते हैं, कंसीडर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो मिल गए थे एक्स की पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस में 18। ठीक है, अब आप इसको ना कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको कितने मिलेगी? 1। ठीक, बी की वैल्यू आपको कितने मिलेगी? माइनस के 5। सी की वैल्यू कितने मिलेगी? माइनस के 16। और डी की वैल्यू कितने मिलेगी? 80। ठीक है ना, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है क्यूबिक, वो होता है इस फॉर्मेट का, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस में डी। आपको पता है मैंने तेरे को आया था। ठीक है ना, इस तरह से। तो हमने इसका कंपेयर करके एबीसी निकाला। अब हम एक बात जानते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो किसके बराबर होता है? माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? माइनस के बी अपॉन में ए होगा। ठीक, अच्छा, अल्फा की जगह क्या आप माइनस बीटा रख सकते हैं? तो आंसर ठीक है, रख सकते हैं। माइनस बीटा रख दिया, प्लस बीटा हो गया, प्लस गामा हो गया, बराबर में माइनस बी की वैल्यू आप कितना रखेंगे? बी की वैल्यू रखेंगे आप माइनस के 5 अपॉन में ए की वैल्यू कितना रखेंगे? 1। माइनस प्लस खत्म, तो कितना आ गया? गामा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो भाई गामा का मान कितना आ गया? गामा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5। यानी कि 5 क्या चीज मिल गया? यानी कि इसका एक जीरो मिल गया। हमें तीनों निकालना है। ठीक है ना, एक तो हमको 5 हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा हमारा? जीरो ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं? जीरो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पाएगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो तो कोई लो। ठीक है ना, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो कैसे कैसे निकलेगा? सी कैसे निकलता है? डी अपॉन में ए करके निकलेगा। क्या निकलेगा? डी अपॉन में ए करके निकलेगा। ठीक है, माइनस के डी अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का आएगा। उसके बाद अल्फा, इसको यहाँ लिख देते हैं 5 इक्वल में
माइनस के डी का मान कितना है 80 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बीटा कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये जो 5 है वो अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 5, इसको से काटेगा तो कितना आएगा 16 बन जाए 80, तो 16 16 आ गया। ठीक है, अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर का सब, तो आप देखोगे यहाँ पर जो प्लस माइनस का कितना आएगा 4। तो आप अगर देखा जाए आपको यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 4। ठीक है, और गामा का कितना मिल गया 5। ठीक है, तो अब अल्फा क्या मिल जाएगा 9। अल्फा के बराबर है, अल्फा है माइनस बीटा के बराबर, तो यहाँ से आप प्लस वैल्यू लेकर क्या मिल जाएगा माइनस के 4। बीटा अगर आपने लिया, इस बीटा आप लेते हो +4, बीटा का आप क्या लेते हो +4, तो गामा कितना मिल जाएगा आपको माइनस के 4। और अगर आप बीटा लेते हो कितना माइनस का 4, तो आपको गामा मिल जाएगा अल्फा कितना मिल जाएगा प्लस का 4। तो 2 जीरो आपके ये आ गए और 1 जीरो आपका ये आ गया, तीनों के तीनों आपके जीरो फाइंड हो गए। ये हमारा आंसर है। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा मान लो 4, बीटा मान लो कितना आ गया माइनस का 4, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यही हमारे जीरो है, यही फाइंड। ठीक है, ये लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा 1 upon बीटा एंड 1 upon गामा। ठीक है ना, सो गिवन px इक्वल टू 6x की पावर 3 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 1। ठीक, अच्छा हम जानते हैं यू नो दैट इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम तो उसको कंपेयर करेंगे कंपेयर टू स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी 6, बी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3, सी की वैल्यू मिलेगी माइनस की 5 और डी की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक, अब आप जानते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम नहीं, इसमें निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, यानी कि दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर वो नीड होगी। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है सी अपॉन ए करके, यानी कि मान लो इसके जो जीरोस है वो अल्फा बीटा एंड गामा भी है, यहाँ पर गामा नहीं लिखा होगा बट यहाँ पर गामा भी आएगा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहाँ भी अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इन दो जीरोस के प्रोडक्ट करके सम कर दो तो वो किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी की वैल्यू आप रखेंगे 5, ए की वैल्यू रखेंगे आप 6, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 6। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और हम निकाल लेते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता है स्टूडेंट्स किस तरह से माइनस के डी अपॉन में ए करके। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा गामा ऐसे निकलता है, तो माइनस का साइन, डी की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, डी की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन और ए की वैल्यू आप रखेंगे 6, ये हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई है, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप इन तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेना। ठीक है, आप एलसीएम जब लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। अब आप देखिए अगर आप इस तीनों को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो आपको अल्फा बीटा बचेगा। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई जस्ट ऊपर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा बीटा एंड गामा, अल्फा कट जाएगा तो बीटा गामा। इसी प्रकार इसको जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो कौन बचेगा अल्फा एंड गामा, तो यहाँ पे देखोगे अल्फा एंड गामा, प्लस में आप इसी चीज को आप किससे डिवाइड करेंगे गामा से, तो कौन बचेगा अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं तो अल्फा बीटा, फिर आप लिख लो बीटा गामा और फिर आप लिख लो गामा अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर क्रम में, और यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा
और अब आपके पास वैल्यूज है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, माइनस के 5/6 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को कितना दे रखा है, माइनस के 1/6। 6 से 6 उड़ा देंगे, माइनस से माइनस उड़ा देंगे तो आपके पास मिलेगा 5। तो आपकी तो वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विच सम कोमा ले रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 -2 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। इसमें कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम जो है, गिवन क्या है, जिसके जीरोस का सम, ये सम ऑफ जीरो जो दे रखा है, सम ऑफ जीरो जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने कितना, 5। और सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरो होते हैं क्यूबिक में, तो यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 दे रखा है। दूसरा दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस के 2, जो कि ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये कितना दे रखा है आपको, माइनस के 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दे रखा है वो तीसरा वाला दे रखा है, तीसरा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा बीटा और गामा, वो कितना दे रखा है इन्होंने, माइनस के 24। ये चीजें हमको गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। और यहाँ x की पावर 2 आएगा, फिर प्लस में आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और यहाँ फिर एक दो आएगा x, और फिर होता है माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल सा, x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है, 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5 और यहाँ x स्क्वायर रहेगा। फिर अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा है, माइनस के 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और इंटू में आएगा x, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा गामा की जगह कितना है 24, और ये माइनस का माइनस प्लस में आएगा 24। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। So students, next question है 16, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरो से अल्फा बीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सा करना है, देखो जरा, जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 है ना। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, सिंपल सा कंपेयर टू स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इससे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर आपको कितना मिलेगा 1, बी बराबर माइनस के 5 और सी बराबर कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरो आपको कैसे मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस के 3 में ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में बी की वैल्यू कितना होगा, माइनस के 5 और ए का मान होगा 1, तो कितना मिल जाएगा प्लस 5, माइनस माइनस प्लस जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन में ए, तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 1, तो कितनी वैल्यू मिलेगी 6, तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। अब जो जिसकी वैल्यू को फाइंड करनी है नाउ उसको नोट करता है, वो है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस में अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 4। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्या आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, अल्फा की पावर 2 है या अल्फा की पावर 4 है, तो आप कितना कॉमन ले सकते हैं, अल्फा की पावर 2, या अल्फा की पावर 2 है या बीटा की पावर 4 है, तो आप कितना कॉमन ले सकते हैं, बीटा की पावर 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर,
अल्फा की पावर 2 बचेगा, प्लस में यहाँ पर बीटा की पावर कितनी बचेगी, यहाँ भी 2 बचेगी। ठीक, अब आप इसकी वैल्यू तो रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना 6 आता है, तो आप इसको तो ऐसे लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ क्या करेंगे ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में आपको 2 अल्फा बीटा जोड़ना है और 2 अल्फा बीटा आपको माइनस करना है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आप अल्फा बीटा स्क्वायर को ऐसे रहने दो, अभी फिलहाल वैल्यू बाद में रखेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको आप फिर से क्लोज कर सकते हो, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह है, बस हमारा अल्फा और बीटा थे, हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा उसकी पावर 2, हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक, और माइनस का कितना है 2 अल्फा बीटा। अब हम वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे 6 है, तो अब यहाँ 6 से रख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 5, तो हम यहाँ 5 रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू है 6, आप यहाँ 6 पुट कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 में कितना हो जाएगा 78, 78 का 8 और कैरी में जाएगा 7, और फिर 13 के 3 मल्टीप्लाई करेंगे 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, ये हमारा 468 आंसर है। तो अगर